पीटीआई के रहनुमाओं ने इस 5, 6, 7 महीने पहले कहा था कि खाना जंगी हो सकती है। ये उनके लफ्ज हैं। तो इसका मतलब है उनका जो मंसूबा है उसमें ये लफ्ज जब डिबेट हुई होगी, जिस कमरे में बैठ के जहाँ पे गुफ्तगू हुई होगी खाना जंगी की, तो उन्होंने सोचा समझा होगा ना कि खाना जंगी का लफ्ज जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसका मतलब क्या होता है और इसके फिर नताइज क्या होते हैं। तो नताइज की जिम्मेवारी उन लोगों पर होगी ना जो सूरत हाल को इस हद तक ले जा रहे हैं, तमाम लोगों पे। हाँ, इसमें ए पार्टी शामिल है या बी पार्टी शामिल है या सी पार्टी शामिल है, ये हमें बहुत सोच समझ के देखना होगा। और कोई शख्स भी कानून से बालातर नहीं होना चाहिए। अगर ये अल-कादर ट्रस्ट के अंदर 190 अरब पाउंड का हिस्सा है या 100 अरब पाउंड का, मुझे तो नहीं पता, अरब और करोड़ के चक्कर में इतना भूल जाऊं, हर लफ्ज ही मुझे अरब लगता है। अगर ये केस है और नैब के पास इसका प्रूफ है तो लेट द नैब प्रोसीड अकॉर्डिंग टू द लॉ। लेकिन लॉ में नैब को साबित भी करना होगा। उस तरह के केस नैब को नहीं बनाने होंगे जिस तरह के माजी में नवाज शरीफ के बारे में बनाए गए, असद जरदारी के बारे में बनाए गए, उनके खानदान के बारे में बनाए गए और जो बाद में प्रूव नहीं हुए। तो वो मैं उम्मीद करता हूँ जो केस बना है या जो बन चुका है वो इस काबिल होगा कि अदालतों के अंदर ये जो है प्रोसिक्यूशन वो अपने मुकदमे के हमायत भी कर सके और उसको साबित भी कर सके। अच्छा मियां ताहिर साहब, जिस तरह हमने माजी में देखा कि इमरान खान कारकुनों की आड़ में बैठे होते थे, जिस तरह जमान पार के हालात आपके सामने हैं, जब भी उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस आती थी तो आगे कारकुन आ जाते थे। अब चूंकि गिरफ्तार तो कर दिया गया है, आप समझते हैं कि लॉ के मुताबिक ही चलना चाहिए और जिस तरह कारकुन बाहर निकल रहे हैं अब उनका प्रेशर नहीं लेना चाहिए, अब बैकफुट का कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए? देखिए, ये जो वारंट भिजवाए गए थे 1 मई को और उस पे अमल दरामद तो खैर अब हुआ है, वारंट की वसूली में बड़े मसाइल थे। अगर आपने देखा हो तो वो जो नैब की टीम आती थी उनको आगे नहीं आने दिया जाता था। अब जब वो आए, उनसे वो वारंट की वसूली, उनके जो आने के लिए कि पेशी के लिए कि आप आए और आप शामिल तफ्तीश हों, तो वो वसूली भी हुई, लेकिन ये साहब नहीं गए। और ये कानून में देखें, एक बात ज़हन में हमें रखनी चाहिए कि नैब की कानून में तब्दीली आ चुकी है और पुराना कानून ये था कि नैब अपनी तरफ से कोई इनिशिएट करता था कार्रवाई तो किसी वक्त भी गिरफ्तारी हो सकती थी, किसी मरहले पे भी गिरफ्तारी हो सकती थी। लेकिन अब ये तय कर दिया गया है उस तब्दीली में, जो उसमें तरमीम की गई है, कि अगर कोई बंदा पेश नहीं होगा या फिर ये है कि तफ्तीश के बाद अगर कोई ऐसी मरहला आएगा कि जिसमें उसको फिजिकली उससे बात करना पड़ेगी तो गिरफ्तार किया जाएगा और उसके लिए उसे साबित करना पड़ेगा, नैब को उस अपनी गिरफ्तारी के लिए जस्टिफिकेशन देना पड़ेगी। अब इसमें तो खैर जस्टिफिकेशन नैब के पास मौजूद है कि 1 मई से उनको जो नोटिस सर्व हुआ था उसकी उन्होंने पासदारी नहीं की, उस पर वो जाके पेश नहीं हुए। जो उन्हें पेश होना था 1 मई को तो वो नहीं पेश हुए, तो उस पे उन्होंने उनको गिरफ्तार किया है। तो अब देखें, ये जो केस है अल-कादर ट्रस्ट वाला, ये ओपन एंड शट केस है। ये जिस तरह से इसकी जो एविडेंस इनके अपने वुज़रा दे चुके हैं, यानी कि फवाद चौधरी हो, शीरी मज़ारी हो, वो सब ये बातें बता चुके हैं कि जिस तरह से शहजाद अकबर ने एक बंद लिफाफा पेश किया और काबीना में कि इसकी अप्रूवल लेनी है और इसको आप सब देखते हैं ना जी, आप सब इसको अप्रूव कर रहे हैं ना, तो इस पे तमाम बाकी वुज़रा तो शायद खामोश रहे, लेकिन ये 2 लोग जो थे ये बोले और उन्होंने कहा कि देखें ये इसमें है क्या, हमें तो पता ही नहीं है, तो आप किस चीज़ की अप्रूवल ले रहे हैं। तो इमरान खान ने भी आगे से कहा कि हाँ वो फिर आपको बाद में बताएंगे, अभी आप ये इसको कर दें, तो वो अप्रूवल ले ली गई। अब ये अप्रूवल पहली बात तो ये है कि काबीना का इख्तियार नहीं है कि किसी गैर कानूनी चीज़ की अप्रूवल दे, और अगर वो कानूनी भी हो तो वो सबके सामने रख के उसका जायजा लेके सबका कंसेंट लेना होता है। और ये दोनों चीजें गैर कानूनी हुई कि एक तो गैर कानूनी ट्रांजैक्शन थी, वो इल गॉटन मनी थी जो यूके ने ये इस नोट के साथ पाकिस्तान को भेजी थी वापस कि ये इल गॉटन मनी हमने रिकवर की है, ये हम आपको वापस भेज रहे हैं। और उसकी अप्रूवल काबीना से ली गई, काबीना से भी जिस तरह से ली गई मैंने आपको तफसील बता दी, और उसको फिर अगेन मतलब उसी बंदे के हवाले कर दिया गया जो उसका मालिक था। तो इतनी बड़ी, और फिर उसके नतीजे में अल-कादर ट्रस्ट के लिए ज़मीनें हासिल हुई और उन ज़मीनों पे यूनिवर्सिटी के लिए फंडिंग हुई और फिर वो यूनिवर्सिटी जो बराए नाम थी उस पर बनाने का काम शुरू हुआ। ये है अल-कादर ट्रस्ट। तो इस लिहाज से जो चीज़ें एविडेंस के तौर पे मौजूद हैं वो तो बड़ी क्लियर हैं।
अब इसमें जाहिर है कि प्रोसेस तो होना है, ये तो नहीं हो सकता कि इमरान खान को गिरफ्तार करें और सजा हो जाए। अब उसका बाकायदा प्रोसेस होगा, और जो इस वक्त तक हमें इतलात आई हैं या इवन ISPR ने भी अपनी क्लैरिफिकेशन दे दी है कि हम इनको नैब की केस में गिरफ्तार किया गया और नैब के कहने पे गिरफ्तार हुए हैं, और इसमें उन्होंने ये भी कह दिया है कि रेंजर्स की में इनकी गिरफ्तारी में मुलव्वस नहीं है, वो सिर्फ सिक्योरिटी के लिए थी। अब ये है कि वो ये कह रहे हैं कि जी इनको अदालत में बाकायदा पेश करेंगे नैब कोर्ट में, और वहां पे इनकी मतलब ये है कि गिरफ्तारी के बाद जो कानूनी अमल होता है उस पर अमल दरामद होगा। अब ये तो है ये पहलू जो कहा जा रहा है। दूसरी बात, अगर इसका सियासी हवाले से देखा जाए तो देखें, मैंने पहले कहा था कि ये मिथ तो तोड़ दी गई कि इमरान खान की गिरफ्तारी हो सकती है, ये नहीं हो सकता कि इमरान खान गिरफ्तार नहीं हो सकती। लेकिन अब जाहिर है कि कोई भी रहनुमा गिरफ्तार होता है, जो सियासी रहनुमा होता है, वो उसको इनकैश करता है और वो पब्लिक में बताता है कि देखिए मेरे साथ ज्यादती हुई है, मेरे साथ जुल्म हो रहा है, मुझे आपकी बात करने पे या जो उसका बयानिया होता है उस पर मुझे गिरफ्तार किया गया है। तो इस पे इमरान खान को डेफिनेटली फायदा तो होगा, और सियासत में जो गिरफ्तारियां होती हैं उनका हमेशा फायदा होता है, और गिरफ्तारियां अगर माजी में गलत हुई हैं तो मैं समझता हूं कि इसको भी गलत ही कहना चाहिए इस लिहाज से। हाँ, अगर कानून के मुताबिक अगर अदालत सजा दे दे तो ठीक है, उसकी गिरफ्तारी बननी चाहिए। इस तरीके से हाई कोर्ट से अचानक उठाना, और फिर ये कि हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को और हाई कोर्ट को भी एक रियायत इस लिहाज से मिल गई कि वो उस पर एक यानी कि रूम मिल गया कि वो उस पर बात कर सकें और उस पर नोटिस ले सकें, तो क्या जरूरत थी इस तरह की एक हाफ हार्टेड कार्रवाई करने की। ठीक है, आप इस मामले पे बड़े गुस्से में थे सब लोग कि वो अदारों के खिलाफ बोलते हैं, और खास तौर पे उन्होंने जो फौज के एक अफसर के खिलाफ बोले, और आज भी वो निकलते हुए जब वो यहाँ से निकल रहे थे अपनी गाड़ी में, तो आज भी उन्होंने वो सारी चीजें जो है वो रिपीट की हैं। वो ठीक है कि वो अपनी गिरफ्तारी या अपने बारे में जो एक्शन है उसको खुद ही आवाज दे रहे थे, लेकिन ये है कि इसको हम लीगल तो नहीं कह सकेंगे कभी, अगर उस गुस्से की वजह से इनको गिरफ्तार किया गया है, और इनको गिरफ्तार करने का कोई और तरीका भी बेहतर भी हो सकता था। पेश नहीं हुए, गिरफ्तारी बनती है, कानून ये कहता है, लेकिन किसी और तरीके से कई बेहतर तरीके से गिरफ्तार कर लेते। हाई कोर्ट के हाथे से गिरफ्तार करके आप हाई कोर्ट के हाथ में खुद ही एक हथियार दे रहे हैं कि वो उनको फौरी तौर पर रिहा भी कर दें, और अगर वो चीफ जस्टिस इस पे स्टैंड ले जाते हैं और वो रिहा कर देते हैं, उनको रिहाई का हुक्म दे देते हैं, तो क्या हाथ आएगा स्वाय इसके कि आपने एक दफा उन पे हाथ डाल लिया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये हाफ हार्टेड किस्म के और इस तरह के एकदम मतलब काम करना जिससे किसी को सियासी फायदा तो पहुंच जाए। और आपको देखें, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि इस वक्त भी एक सियासी हुकूमत बैठी हुई है, वो भी सियासी जमातों की हुकूमत है, उनको भी अपने किसी एक्शन के पीछे जो सियासी रद्द अमल और जो सियासी उनको उसकी कीमत अदा करनी है वो भी सोचना चाहिए। तो वो उन्होंने सोचा या नहीं सोचा मुझे नहीं पता, ये उनका काम है, लेकिन मैं तो ये इस हवाले से बात कर रहा हूँ कि अगर इसका इधर कोई नुकसान नहीं है तो उधर नुकसान जरूर हो सकता है जो गिरफ्तार करने वाली सियासी जमातों की हुकूमत है। ठीक है, मियां ताहिर साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इफ्तिखार साहब, जिस तरह मियां ताहिर साहब कह रहे हैं कि गिरफ्तार करना ठीक था लेकिन तरीका बेहतर हो सकता था, आप भी समझते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म को इस तरह गिरफ्तार करना ठीक रहेगा? जैसे इमरान खान को गिरफ्तार किया गया, उनकी व्हील चेयर को भी तोड़ा गया और उनको पकड़ के वैन में बिठाया गया, आप समझते हैं बेहतर तरीका हो सकता था गिरफ्तारी का? व्हील चेयर को तोड़ दिया गया, मुझे नहीं पता ये कैसे, मैंने फुटेज नहीं देखी। गिरफ्तार करके उनको साफ देर गाड़ी में ही बिठाना था और क्या करना था। अब ये बहस चलेगी कि अहाता अदालत से क्यों गिरफ्तार किया गया, ये उसकी फेवर में जाएगा। और मेरे ख्याल है 1 घंटे के बाद के बुलेटिन जो होंगे उसमें उनका विक्ट्री के निशान बना हुआ शक्ल होगी और एक अच्छी खासी तकरीर होगी, और उनके चाहने वाले गलियों और मोहल्लों में तो खैर वो नहीं मौजूद, तो शहरों में ट्रैफिक बंद करके जश्न मनाएंगे, यही होगा। ठीक है, नवीद चौधरी साहब, आप समझते हैं अब रियासत की चूंकि रेड तो कायम हो चुकी है, क्या कुछ अब इदारे कुछ लोग इंटरफेयर कर सकते हैं और इस मामले को, ये जो गिरफ्तारी है ये सिर्फ चंद घंटे तक महदूद हो सकती है? देखिए, बात ये है कि ये तो केस की नौयत पर है, और जहाँ तक ये बात है कि सियासतदान गिरफ्तारियों का फायदा उठाते हैं, ये बात भी दुरुस्त है, लेकिन यहाँ मामला सियासत से बहुत आगे जा चुका हुआ है।
यहाँ स्टेट के तफादात दौर पे लगे हुए हैं। एक पार्टी पाकिस्तान को चलने नहीं दे रही और उसके पीछे हमारे जुडिशरी के कुछ एलिमेंट्स आ गए हैं। देखिए, इस बात करने में कोई हर्ज नहीं है। आज अखबार आज की जो मेन स्टोरी है, फ्रंट पेज पे स्टोरी छपी हुई है कि JUI और नोंली का रात है और वो कह रहे हैं बंदयाल साहब की ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। खुल्लम खुल्ला बात हो रही है, अब इसमें क्या रह गया मामला। तो बात यह है कि जब कुछ सारी चीजें ही एक ताकत का शुरू हो गए, कानून आइन रोक दिया जाए।